भारत एक ऐसा देश जिसे संतों की भूमि कहते हैं। एक ऐसा देश जहाँ न जाने कितने ही साधु संतों ने जन्म लिया और इस धरती को धन धन्य कर दिया। इसी तरह आज से कई वर्षों पहले बिहार के पटना में जन्म हुआ एक ऐसे संत मनीषी का, जिनके जीवन का केवल एक उद्देश्य था, हरि नाम का प्रचार प्रसार करना। जी हाँ, परम पूज्य स्वामी श्री मधुमंगल दास जी का जन्म बिहार के पटना में हुआ था। महाराज श्री का बचपन का नाम सरदार जी था, लेकिन उनकी माँ प्यार से विनोद या विनोदवा बुलाती थी। महाराज श्री की माता का नाम सावित्री देवी और पिता का नाम रामदेव जी था। महाराज श्री के माता पिता दोनों ही धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। हरि के नाम का स्मरण सुन सुन कर ही गुरुजी का बचपन बीता, जिस कारण बचपन से ही महाराज श्री का ध्यान धार्मिक कार्यों में लग गया। ईश्वर के नाम के स्थान के साथ साथ ही महाराज श्री ने अपनी शिक्षा पटना के हाई स्कूल से पूरी की और फिर मुंबई में आकर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक जीवन को समर्पित हो गए। महाराज श्री पिछले 18 से 20 वर्षों से मुंबई से सटे वसई तालुका नाला सोपारा विरार में आकर रहने लगे और कृष्ण नाम संकीर्तन, भागवत कथा तथा अनेक धार्मिक कार्यों द्वारा हरि के नाम का प्रचार प्रसार का कार्य शुरू कर दिया। और हरि के नाम का प्रचार प्रसार गुरुजी ने केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी किया। गुरुजी अब तक देश विदेश में 500 से अधिक कथाएं कर चुके हैं और अपना गृहस्थ जीवन भगवान की सेवा कथा प्रचार में समर्पित कर चुके हैं। ऐसे पूज्य ओजस्वी कथाकार स्वामी श्री मधुमंगल दास जी महाराज से धर्म ग्रंथों पर आधारित कथा के आयोजन करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 7021472191, 9920949656। साथ ही आप पूज्य महाराज श्री को YouTube या Facebook पर CHSH फाउंडेशन टाइप कर कथा का लाभ ले सकते हैं। आप कितना कृपा करेंगे हमारे ऊपर, और प्रेम से हमेशा उनको अष्ट विकारी रहता था, आंसू बहते ही रहते थे, गला रुंधा ही रहता था। उनके प्रेम में बिहल और मूर्छित पागल होते ही रहते थे। उसके अलावा कुछ हमेशा विट्ठल विट्ठल चलते रहता। 12 साल हो गए, 12 साल लक्ष्मी जी इंतजार कर रही, पतिव्रता स्त्री है। मैंने पहले कहा परीक्षा नहीं प्रतीक्षा करना चाहिए। अगर भगवान चाहिए तो क्या करना चाहिए? प्रतीक्षा, परीक्षा नहीं। लक्ष्मी जी प्रतीक्षा, भाई उनका तो स्वभाव ऐसा है, चलो आ जाएंगे। 12 साल के बाद कौन आए? ब्रह्मा जी आए। कुछ काम होगा, दर्शन करना होगा, कुछ संसार को कैसे सृष्टि आगे बढ़ानी, कुछ मशवरा करना होगा। जब ब्रह्मा जी गए तो उन्होंने दरवाजे में जो भी उस समय गेट कीपर होंगे, दरवान होंगे, उनको कहा कि आप जाके कहिए कि ब्रह्मा जी आए हैं। तो उन्होंने कह दिया लक्ष्मी जी को ब्रह्मा जी आए। तो लक्ष्मी जी ने कहा अंदर बुलाओ। अंदर गए, लक्ष्मी जी ने उनकी बहुत सेवा की, सत्कार की, उनका आरती उतारा, पूजन किया, उनको खाने के लिए सुंदर उपहार दिए, भोग दिया, आराम करने के लिए कहा और फिर उन्होंने आने का कारण पूछा। तो ब्रह्मा जी ने बताया बस दर्शन के लिए आया हूं। तो लक्ष्मी जी ने बताया आपको नहीं मालूम है, 12 साल से यहां नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने पूछा कहां गए? तो लक्ष्मी जी ने दिव्य दृष्टि से दिखाया कि ये देखिए भारत भूमि में महाराष्ट्र जगह है जहां पे वो एक नाथ और उनकी पत्नी रहती है। उनके घर में देखो क्या कर रहे। तो उस समय वो पानी भरने जा रहे थे। इधर घैला रहता है ना, कलश कलश पीतल के, तांबे के, मिट्टी के, गांव में आप सबने देखा होगा या भरा भी होगा, है ना। तो वो पानी भरने जा रहे थे। जब भगवान ने देखा ब्रह्मा जी ने कि पानी भरने जा रहे हैं, तो समझ नहीं आई कि क्या है। तो लक्ष्मी जी को पूछा आप क्या बताना, क्या दिखा रहे हैं? बोले यही 12 साल से कर रहे हैं। उनको क्या आनंद हो रहा है मुझे मालूम नहीं। देखो यहां मैं सब सजा के बैठी हूं। 12 साल हो गए। कितने हो गए? 12 साल। होता क्या है, घर का मुर्गी दाल बराबर, कभी टांग दबाया, कभी बात सुनाया। अरे दिन भर टांगी दबाते रहोगे क्या? टांगी दबवाते रहोगे, काम धंधा भी करोगे।
तो लक्ष्मी जी का कभी हाथ दुखता हो, दर्द होता होगा तो बोलती होगी। शेष सैया पे पड़े रहोगे, टांगी दबवाते रहोगे क्या? या फिर कीर्तन नहीं सुनाती होगी, या फिर आंसू नहीं बहाती होगी? कुछ तो भी कमी था। फिर उनको भी विश्वास नहीं हुआ, नीचे आए ब्रह्मा जी वहां पे देखने। और जब ब्रह्मा जी आए तो दूर से पानी लेके आ रहे थे, देखा ये साधु बाबा ब्रह्मा जी, अरे उधर से भगवान अंतर्धान हो गए। और जब नॉक किया दरवाजा तो अंदर से निकले एक नाथ जी और उनकी पत्नी। साधु देखा, ब्रह्म एकदम बुजुर्ग साधु, सुंदर ब्राह्मण भक्त, तो उन्होंने तुरंत दंडवत करके अंदर बुलाया। अंदर जब गए, उनका पूरा सत्कार करने के बाद आने का कारण पूछा, तो उन्होंने कहा आपके घर में जो नौकर है वो किधर है? मैं उनको मिलने आया हूं। बोले वो पहले आपके घर में नौकर था क्या? अरे बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, वो तो परम पिता परमेश्वर है। बात खुल गई। बोले आप क्या मजाक कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उनके कान पे दोनों हाथ रख लिया उन्होंने। ब्रह्मा जी ने पूरी बात बता दी। वही ब्रह्मांड नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, सभी कारणों के कारण है, परम पिता परमेश्वर है। हम सब उनकी सेवा में लगे रहते, हम सब उनका भजन करते, हम सब एकाग्र होके उन्हीं साकार रूप का मन को एकाग्र करके उनमें लगा के उनका भजन करते। पहला लाइन पे हूं अभी, समझ गए क्या? फिर पूरी कथा सुनाए। अब कथा सुनते जा रहे, दोनों पति पत्नी को अस्त विकार हो रहे। तो जब पूरी कथा सुनी ब्रह्मा जी से कि यही साक्षात विट्ठल है जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जिनको आप भज रहे, जिनको आप खिला रहे, जिनको आप रिझा रहे, मना रहे, मनोरथ कर रहे हैं, जिनके लिए आपने जीवन लगाया हुआ है, वो श्रीखंडिया वही विट्ठल है। अब ब्रह्मा जी का बात तो कोई कारण नहीं कि उनके मन में शंका हो, और पहले ही भक्त हैं, ऊंचे भक्त हैं, संत का पद भी आज प्राप्त है उनको, तो अविश्वास का कोई कारण नहीं, अविश्वास का कोई कारण नहीं। और दोनों भी एकदम छाती पीट पीट के रोने लग गए। आप सबने गांव में देखा होगा या शहरों में भी कि कोई चीज जब लुट जाता है अचानक, या कोई अपना चला जाता है जिसको आप बहुत प्रेम करते हैं, तो लोग कैसे दहाड़ मार मार के अपना सारा कुछ होश गवा के कैसे छाती पीट के रोते। ऐसे हाय विट्ठल करके दोनों पति पत्नी और रोने ही नहीं लग गए। जो मंदिर का चौखट था उस पर सर पटक पटक के रोने लग गए। और उन्होंने निवेदन किया रोते रोते कि अगर हमने पहला कौन सा ऐसा अपराध किया था जो आप हमारे नौकर बने? हमने आपको कभी जूठन भी खिला दिया है, कभी आपको बिना रेस्पेक्ट का ये भी कहा है पानी लेके आओ, देर से उठता है, काम नहीं करता है, कई बार दुत्कारा है, कई बार फटकारा है, और कई बार तो आंख दिखाया, गुस्सा किया है। भगवान बोलते हैं इसमें तो मुझे आनंद आता है, तुम लोग तो बहुत बाद में कर रहे हो। मैया का लाठी खाया हूं, ये ग्वाल वालों का जूठा खाया हूं, क्या क्या नहीं किया हूं। ये तो रिपीटेशन है, तुम घबराते क्यों हो? ये तो रिपीटेशन है, मेरी आदत है। दोनों पति पत्नी ने निवेदन किया कि अगर आप मुझे दर्शन नहीं देंगे, इसी चौखट पे सर पीट पीट के अपना शरीर छोड़ देंगे, त्याग देंगे। अब और जीने से क्या फायदा? ये अधम शरीर अब क्यों रहेगा जब हम अपने इष्ट को नौकर बना के उनसे सेवा ले रहे। और हम कितने अभागे हैं, कौन से प्रकार के भक्त हैं या सेवक हैं जो अपने इष्ट को नहीं पहचान पाए। यहां पे एक सीखने वाली चीज है, भगवान की माया। भगवान कहते हैं मम माया दुरत्वया, मेरी माया बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है। मैं बुद्धि ऐसे घुमाता हूं कि लोग संसार में रचे पचे रहते हैं,
उनको भगवान तक आने ही नहीं देते। लेकिन ये माया को जो पार कर लेता है वहां फिर किसी का अधिकार नहीं। और माया पार करने का बड़ा आसान तरीका है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार। जहां है कृष्ण वहां माया का नहीं अधिकार। कृष्ण सूर्य के समान है और माया अंधकार जैसा है। लेकिन जहां कृष्ण है वहां अंधकार के लिए कोई जगह नहीं है। तो इसको आराम से मंत्र जप के, महामंत्र, हम इतने मंद बुद्धि, ठीक है हम पढ़े लिखे नहीं है। तो एक गीत गोविंद जयदेव गोस्वामी करके एक भक्त हुए जो लिखते थे। एक लाइन नहीं सूझ रही थी, पत्नी को कहा प्रसाद बनाओ, मैं नहा के आता हूं, गंगा स्नान करके, समुद्र स्नान करके, नदी में स्नान करके, फिर तब तक याद आ जाएगा, फिर लिखूंगा, भगवान को भोग करूंगा और खाऊंगा प्रसाद। इस बीच में भगवान स्वयं जगन्नाथ जयदेव गोस्वामी बने और अभंग वो पूरी लाइन पूरी की और वहां से चले गए चुपचाप। अब जब नहा के आए तो लाइन पूरी हो गई थी। पत्नी को बोले तुमने कैसे लिख दिया? अरे क्या मजाक करते हो, आधे रास्ते से लौट के आए और लिखा फटाफट और फिर चले गए। मैं आया, दोनों का, अरे मैं आया ही नहीं। अरे आप ही तो आए थे, मैं तो आया नहीं। जयदेव गोस्वामी समझ गए और छटपटाने लग गए। वहां पे भगवान के जगन्नाथ के पास तुरंत भाग भाग के गए और जगन्नाथ के सामने घंटों नाथ आंसू बहाते रहे और जगन्नाथ के इस महिमा पे उनका दर्शन और उनके चरणों में बैठ के बस रोते रहे। कितने कृपालु है भगवान, कितने दयालु है भगवान, भक्तों के लिए क्या नहीं करते। तो इस प्रकार से संत तुकाराम का अभंग को डाल दिया था किधर? गोदावरी नदी में। और जब संत तुकाराम को पता चला मेरे अभंग को डुबा दिया गया गोदावरी नदी में, उस नदी के तट पे आके बैठे रहे, रोते रहे और गाते रहे। कितने दिन तक? लगभग 9 दिन तक। एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, लेकिन 9-10 दिन तक वो भूखे प्यासे वहां पे विट्ठल 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 आंखों से आंसू और भूखे प्यासे धूप में बारिश में बैठे रहे। 9 दिन के बाद स्वयं भगवान वो पूरा पोटली जो डुबाया था ना वैसे ही लेके बाहर निकले, वैसे ही पोटली पूरा लेके बाहर निकले। तुकाराम जी ये लीजिए आपका पोटली। और उनको परम आनंद हुआ। इतना ही नहीं, तुकाराम जी को भगवान स्वयं वैकुंठ का विमान लेके आए थे, चलिए आप। और तुकाराम ने अपने सभी संबंधियों को बोला आओ चलो वैकुंठ चलते हैं। अब बस यहां हो गए पूरे समय, लेकिन कोई उसमें गया नहीं। ऐसे ही यहां से भगवान आप सबको, हम सबको संदेशा भिजवा रहे हैं, चलिए वैकुंठ में चलिए हरि नाम करके। लेकिन पता नहीं कितने लोग जाने के लिए तैयार हैं। संकल्प तो सभी ने किया है, दृढ़ संकल्प भी सबने किया है, लेकिन अब कितने लोग हरि नाम लेके वहां तक जाएंगे ये आप सब बेहतर जानते हैं। ये आप सबके अंदर जो परमात्मा विट्ठल बैठे हैं, जगन्नाथ बैठे हैं, राधा रास बिहारी बैठे हैं, वो आप सब जाने, आपका नाथ जाने। लेकिन मैं यहां संत तुकाराम जी के आज आविर्भाव तिथि पे उनके चरणों का धूली सर पे रख के ये आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जैसे तुकाराम जी गए, एक नाथ जी को दर्शन दिया भगवान ने, नामदेव के साथ जैसे भगवान ने साथ में प्रसाद खाया, ऐसे आपके साथ भी हो सकता है, हम सबके साथ भी हो सकता है। अगर हम उस अनन्य भाव से भगवान का भक्ति करें, भक्ति योग में लग जाएं।
भगवान को अपने आप में जोड़ ले, भगवान को अपने आप में भगवान से युक्त कर ले, तो पक्का गारंटी संभव है। क्या है? गारंटी है। आगे वो श्लोक आएगा, मैं प्रमाण दूंगा। हम सब भी जा सकते हैं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई भेदभाव रंग भेद नहीं है, कोई प्रकार का किसी भी प्रकार का वहां पे ऊंच नीच का भाव भी नहीं है, कोई भी जा सकता है। अगर सिर्फ और सिर्फ अनन्य भाव से, कंडीशन ये है कि अनन्या भक्ति होनी चाहिए, बस एक ही कृष्णा चाहिए, क्योंकि भक्ति कृष्णा की जाती है, बाकी सब पूजन याचन होता है। सतो गुण में सत्व शुद्ध सत्व में भजन और भक्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से मैं आप सबसे निवेदन करूं कि आपके शहर के, जहां हम लोग रह रहे, हम लोगों के शहर के उदाहरण के लिए आप देख रहे कि भगवत प्राप्ति हुई, भगवान का दर्शन, संग और धाम में गए, तो हम लोग क्यों नहीं जा सकते? हम लोग भी जा सकते, उस आनंद का अधिकारी हम लोग भी हैं। लेकिन जब एक निष्ठ हो जाएंगे, जब उनको पूर्ण शरणागत हो जाएंगे। होना चाहते हैं सब लोग? भगवत धाम जाना चाहते हैं? जितने चाहते हैं हाथ उठाइए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कितना आनंद हो रहा है, कितना आसान है। तो इस प्रकार से सिर्फ ये कंडीशन है, सिर्फ इतना ही कंडीशन है। शरणागत, अनन्या भक्ति, प्रेमा भक्ति, प्रेम से एकदम अपना हृदय उनके चरणों में रख देना है। अंदर भी कुछ नहीं, बाहर भी कुछ नहीं। भगवान उनको अपने हाथों में, हृदय में धारण कर लेते हैं। उसका एक और उदाहरण देता हूं। जो बांसुरी है ना, बांसुरी, बांसुरी क्यों भगवान अपने होठ पे रखते हैं और हाथों में हमेशा उसको बहुत सुंदर से पकड़ते? भगवान के बांसुरी पकड़ने को देख के प्रेम हो जाता है लोगों को, इतना ऊंचे तरीके से उसको संभाल के प्रेम से रखते, क्योंकि वो पूरी की पूरी खाली है ना, पूरा उसके अंदर कुछ नहीं होता है। उसके अलावा भी उसको बनाने वालों ने उसमें 4-6 छेद कर डालते, गरम, वो भी गरम कोई वस्तु पदार्थ से, तभी भी वो कुछ नहीं बोलता है। और अगर उसको फूको तो एकदम मीठा आवाज निकालता है। तो जब हम लोग ऐसे खाली हो जाएंगे, अंदर कुछ गंदगी नहीं रहेगा। कोई अगर बोल दे कि बिना श्लोक के सप्ताह होता है क्या, वो सहन कर लेंगे, विचलित नहीं होंगे। तो कोई फूंक मारेगा, मीठा आवाज निकलेगा। और वो मीठा आवाज सबको आनंद देता है, सबको। बांसुरी सबको अच्छा लगता है क्या? ये कथा जो आवाज निकल रही बिना श्लोक वाली, आप सबको आनंद दे रहा है, बुरा लग रहा है? कंडीशन क्या है? खाली हो जाओ। अंदर जितना भरे है ना, हमारा 2 चेहरा है, कितना चेहरे पे चेहरा है हम सबका। हम सब दुनिया के सामने कुछ होते हैं और एकांत में कुछ और होते हैं, है ना। इसलिए एक लाइन लिखी गई, हम होते तो स्वार्थी, दिखते परमार्थी। होते तो स्वार्थी, दिखते परमार्थी। चेहरे के ऊपर चेहरा है, अंदर इतना भरा हुआ है कि बनाने में टाइम नहीं लगता ना। और फिर बोलते हैं उसको बना दिया, बहुत आनंद लेते हैं। और मालूम है क्या उसको बनाया? खड़े खड़े 2 मिनट में बनाया उसको,
2 मिनट भी नहीं लगा। अब उसको बनाया कि खुद जमा कर रहा है, वो बेचारे को मालूम नहीं। किसी को बना के जमा अपने लिए कर रहा है ना, उस पे तो उसके हिसाब से तो जाएगा। चित्रगुप्त बैठा किसके लिए है? बनाने वालों के लिए तो बैठा है। गोविंद अर्पणम के लिए तो उधर जगह है। तो कहने का अर्थ ये है कि कंडीशन बड़ा सरल है। सिर्फ चैंट करना है, प्रेम से जप करना है भगवान का नाम, और जितने प्रकार की सेवा कर सकते भगवान को, खाली होके प्रेम से, आनंद के साथ, उत्साह के साथ हम लोग 9 दिन तक सेवा करेंगे आप सबकी। हम सब मिलके, छोटे बच्चे, पत्नी, भाई, बंधु, 9, लेकिन आनंद है। रात को 2-2 बजे यहां से जाते हम लोग, 2-2 बजे। आपको आश्चर्य ये भी होगा कि प्लेट भी हम लोग ही धोते। जो हमारे भक्त हैं वो लोग ही प्लेट धोते सबके। आप सब में से किसी ने देखा है? आपने देखा है? आपने देखा है? एक बार सबके लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसी सेवा में लगने चाहिए। मैंने आपको एक दिन बताया था, कुछ इंजीनियर्स हैं, कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, जो समाज के प्रतिष्ठित क्वालिफिकेशन है, सब यहाँ हाईली एजुकेटेड है, लेकिन भगवान की सेवा में प्लेटें धोना। कुछ लोगों ने देखा होगा, फूल गिरी थी यहाँ, झाड़ू भी सब माताएं, बच्चे और बड़े लोग मार रहे थे। क्यों? क्योंकि भगवान की सेवा, भगवान खुद जब भक्त की सेवा के लिए नौकर बनते हैं, तो हम क्या चीज है भगवान की सेवा के लिए? झाड़ू नहीं मार सकते क्या? प्लेट नहीं साफ कर सकते? भोग नहीं बना सकते? भगवान के सुंदर सुंदर जो भक्त है उनको प्रसाद नहीं खिला सकते? बड़ी बात जल्दी आती नहीं, छोटी बात बहुत जल्दी आ जाती। छोटी बात तुरंत सीख लेते हैं। सेठ बनना है तो कुर्सी पे तुरंत बैठ जाते हैं, है ना? सेठ जी आ गए। ए, कहां से आए तुम? कितना टाइम लगता है उसमें। और जरा झुकना पड़े तो कमर झुकती नहीं। लोग आजकल प्रणाम भी है ना, घुटने तक झुक पाते या कमर तक ही प्रणाम कर लेते, और वो कमर पे ही आशीर्वाद दे देता है। प्रणाम भी कमर पे, आशीर्वाद भी कमर पे। पूरी हो गई भक्ति, एकदम वही भक्ति पूर्ण हो गई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी एक सुंदर यहाँ पे हमारे जो इस कांग्रेगेशनल सोसाइटी फॉर हरि नाम संकीर्तन फाउंडेशन के छोटे छोटे जो बच्चे हैं हम लोगों में से, वो कुछ भगवान के भजन के ऊपर आपको नृत्य नाटिका प्रस्तुत
जय श्री मधुमंगल दास जी महाराज के सानिध्य में श्रीमद् भगवत कथा का विशेष प्रसारण। ये कार्यक्रम निरंतर चलता रहे, जन जन तक हरिनाम पहुंचता रहे। भगवान श्री जगन्नाथ, बलदेव एवं सुभद्रा जी अपने स्वयं के स्थान में विराजमान हो सके, इसके लिए आप सभी दानदाताओं से अनुरोध है कि इस परम पवित्र कार्य में ज्यादा से ज्यादा सहयोग देकर भगवान की कृपा एवं प्रेम प्राप्त करें। हरे कृष्ण।